Good morning, students. Today we shall discuss about solutions of gases in liquids. देखिए कुछ गैसों का एग्जाम्पल हम देते हैं जो आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं. जैसे मान लीजिए अमोनिया हो गया. अमोनिया इजिली डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज देयर इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ammonia and water. Similarly, HCl easily dissolve in water. Here also attraction between these two components. HCl is a polar molecule and water is also polar. Therefore, there is more attraction force or act between the HCl and H2O. तो ये तो एक जो है इंटरमॉलिकुलर केस हो गया. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो किस किस बात पर डिपेंड करती है. तो दो चीज़ें हैं जो गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती हैं. पहला है प्रेशर, सेकंड है टेम्परेचर. यदि गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल होगी और प्रेशर अगर कम होगा तो गैस कम सॉल्युबल होगी. सेकंड क्या है? टेम्परेचर. यदि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए ये कोई सोल्यूशन है, तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो इसमें जो गैस होगी, यानी गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो गैस के मॉलिक्यूल भी बाहर जाएगा, यानी गैस के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो जब गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा? इस लिक्विड की लेयर को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा. तो यानी टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, और जब प्रेशर गैस का हम बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी. तो अब एक क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स है, वो डब्ल्यू हेनरी के द्वारा दिया गया 1803 में. देखो, हेनरी के अनुसार अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात की जाए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में वो गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. यानी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the pressure of the gas. अब देखिए, सॉल्युबिलिटी का रिलेशंस होता है सीधे सीधे मोल फ्रैक्शन से. जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि ये दो सॉल्यूशंस हैं, इसमें गैस ज़्यादा सोल्यूबल है, इसमें कम सोल्यूबल है. तो गैस जब ज़्यादा सोल्यूबल होगी तो इसमें गैस की मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा. इसमें मोल फ्रैक्शन क्या होगा? कम होगा. यानी मोल फ्रैक्शन का सीधा रिलेशन किससे है? सॉल्युबिलिटी से है. तो सीधे हम और भी कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. यानी कि मोल फ्रैक्शन गैस का किसी सोल्यूशन में, गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो उसके प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा. तो हेनरी लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? देखिए हेनरी लॉ कहता क्या है? हेनरी लॉ की स्टेटमेंट क्या मिला हमें? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन. जैसे मान लीजिए कि यह सोल्यूशन बन गया गैस और लिक्विड का, तो इसमें जो अब दोनों का प्रेशर है, लिक्विड का भी प्रेशर है और गैस का भी प्रेशर है, दोनों का प्रेशर है. तो अब गैस का जो अपना पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें जो गैस सॉल्युबल है उसके मोल फ्रैक्शन के. गैस जो सॉल्युबल है उसके मोल फ्रैक्शन के. यानी कि हमने अभी देखा क्या कि यानी हेनरी लॉ क्या कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन. मान लीजिए कोई वेपर फेज है, वेपर फेज का सोल्यूशन बना हुआ है, तो उसमें जो गैस का अपना जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गैस के मोल फ्रैक्शन के. मोल फ्रैक्शन गैस का ज़्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा. यानी उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा. और मोल फ्रैक्शन अगर कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा. तो सिंपली आपने ओवरऑल जो थीम देखा है इसका, यानी ये कह रहा है कि अगर ज़्यादा प्रेशर होगा गैस तो गैस ज़्यादा सोल्यूबल होगी,
ज़्यादा सोल्यूबल होगा इसका मतलब क्या है, गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। यानी सीधा संबंध कहाँ आ गया, अगर हम सोल्यूशन के बारे में देखें कि सोल्यूशन में जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, तो सोल्यूशन में जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, सोल्यूशन में गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उसके, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यानी अगर हम सीधे सीधे स्टेटमेंट के रूप में अगर लिखना शुरू करें इधर कि मान लीजिए x क्या है, मोल फ्रैक्शन है, अगर x अगर मोल फ्रैक्शन है, x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और P क्या है, पार्शियल प्रेशर। अगर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, सोल्यूशन में अगर मान लो कोई गैस और लिक्विड का सोल्यूशन बना हुआ है, उसमें x गैस का मोल फ्रैक्शन हो गया, P अगर पार्शियल प्रेशर गैस का है तो P इज इक्वल टू होगा हेनरी लॉ के अनुसार P इज इक्वल टू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, x के। अभी ये वाला स्टेटमेंट आपने पहले देखा है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, x। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH x। अब KH क्या है, व्हाट इज KH हियर, KH is equal to Henry law constant, law constants, Henry law constant, Henry law constant। KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर, अब KH की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, KH की जो वैल्यू है हर गैस के लिए अलग अलग होगी। अब जिसका KH ज़्यादा होगा, अब देखिए जिसका अगर हम कह रहे हैं जिसका KH ज़्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब कम क्यों होगी, कैसे होगी, आप देख रहे हो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर P इक्वल टू क्या है, KH x है, और KH की वैल्यू बढ़ती है तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो x की वैल्यू जब कम होगी, x क्या है मतलब है मोल फ्रैक्शन कम होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो KH अगर ज़्यादा होगा, KH ज़्यादा होगा तो x की वैल्यू कम होगी, और x की वैल्यू कम होगी इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जिस गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और जिसके लिए KH की वैल्यू कम होगी उसके लिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। क्योंकि KH कम होगा इससे P इज इक्वल टू है KH x। KH अगर लेस होगा तो x क्या होगा, ज़्यादा होगा। KH कम होगा तो x क्या होगा, ज़्यादा होगा। और KH कम होगा तो x ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, x अगर ज़्यादा है, x अगर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जैसे हम कहें कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, H2 और O2 का एग्जांपल हम लेकर के देते हैं आपको। H2 और O2 का इस टेम्परेचर 293 केल्विन पर जो पार्शियल प्रेशर है KH है, इन दोनों के लिए KH देखिए, KH दिया गया है, इसके लिए KH की वैल्यू है 69.16, इसके लिए है O2 के लिए है 34.86। तो अब हम आपसे कहें कि 293 केल्विन पर ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, इसका मतलब है कि जब 293 केल्विन पर दोनों केस को देखें तो 293 पर ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू क्या है, कम है, और इसका हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा कम सॉल्युबल होगा, क्योंकि इसके लिए KH की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए और एक टेम्परेचर का रेंज हम ले लेते हैं, आपसे दिखाते हैं आपको कि 303 केल्विन पर देखें हम इसका ऑक्सीजन का है, तो अब KH क्या है, KH है यहाँ पर 46.82। अब हम आपसे कहें कि इन दोनों में देखिए डाटा ऑक्सीजन गैस का ही है, 293 पर है, 303 केल्विन पर है। तो 293 पर ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू है 34.86, और यहाँ पर क्या है 303 पर कितना है, 46.82। तो अब गैस किस में ज़्यादा सॉल्युबल होगी, जब कम KH की वैल्यू होगी। कम KH की वैल्यू कब है, 293 केल्विन पर है, और ज़्यादा KH की वैल्यू यहाँ पर है। तो कम KH की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो x की वैल्यू ज़्यादा, कम KH की वैल्यू जब होगी तो x की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, और x की वैल्यू ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी इस केस में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा और इसमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा। यानी कि जब टेम्परेचर कम रहेगा तो गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो गैस कम सॉल्युबल होगी। ना हमने क्या डिसाइड देखा इधर
हमने देखा क्या कि KH की वैल्यू जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो KH की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। KH की वैल्यू जब बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज करेगी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहें, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि सॉफ्ट ड्रिंक का जो बॉटल है, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी आप देखते हो, जैसे कोको कोला या जो भी आपका थम्सम के जो कोको कोला और पेप्सी के जो ब्रांड आते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे मिक्स की जाती है, बहुत हाई प्रेशर के साथ फिलिंग के समय, जब बॉटल में जब फिल किया जाता है, जब भी बॉटल में फिल किया जाता है, बॉटल के ये कार्क लगाते समय, कार्क जब लगाने के पहले हाई प्रेशर से सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंजेक्ट की जाती है। और जितनी ज़्यादा प्रेशर से इंजेक्ट करने के कारण इस लिक्विड में क्या होता है, यानी जो लिक्विड का जो सोल्यूशन होता है इंग्रेडिएंट वाला, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है। वही कार्बन, जैसे आप देखते हो कभी कभी आप सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल हिला करके पूरा सिक करके आप खोलते हो, तो एक ही साथ झाग के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और बिना अगर सेक किए आप निकालते हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकलती है। क्यों, यानी झाग नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि अगर सेक नहीं करेंगे तो जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में सोल्यूबल होगा, वो लिक्विड में ही रहेगा, बाहर नहीं निकला रहेगा। लेकिन जब आप सेक कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, पूरी गैस बाहर निकल जाएगी। और लिक्विड को ज़्यादा से ज़्यादा गैसें जो है, गैस के मालिक्यूल लिक्विड के लेवल को छोड़ करके ऊपर आ जाएंगे। वे थोड़ा थोड़ा जो है ड्रॉप को लेकर के लिक्विड को बाहर निकल जाएंगे। तो क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई प्रेशर के साथ गैस को लिक्विड में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस लिक्विड में क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। सेकंड क्या है, सेकंड है डीप सी डाइवर्स। सम डीप सी डाइवर्स, यानी कि जैसे जिसको हम बोलें कि स्क्यूबा डाइवर बोलते हैं हम, स्क्यूबा डाइवर। देखिए, जो डीप सी के अंदर जाते हैं लोग, वो क्या करते हैं, एयर का सिलेंडर लेकर के जाते हैं रिस्पिरेशन के लिए अपने। अब उस एयर में क्या मिक्स, सिलेंडर में क्या रहता है, भर दें, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। जब ये नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, और प्रेशर जब इंक्रीज करेगा, तो अभी आपने हेनरी लॉ के अनुसार पढ़ा कि जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए प्रेशर नीचे गए, और ये क्या है, ब्लड है, तो ब्लड में इन दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन भी सोल्यूबल होगा और ऑक्सीजन भी सोल्यूबल होगा। तो ऑक्सीजन तो रिस्पायरेशन में यूज हो जाएगा ब्लड के द्वारा, लेकिन नाइट्रोजन क्या होगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अब ये फिर जब यह स्क्यूबा डाइवर्स जब फिर ऊपर जब आएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा। जब ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर जब कम होगा तो जो नाइट्रोजन इसके ब्लड में मिक्स हुआ होगा, वो बबल जनरेट करेगा, जिसके कारण जो स्क्यूबा डाइवर होगा वो काफ़ी पेन होगा। और इतना काफ़ी ज़्यादा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अगर डिजॉल्व कर जाएगा तो काज ऑफ डेथ भी हो सकता है। इन वेरी पॉइजनस कंडीशन हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें हेनरी लॉ के ही अकॉर्डिंग इसमें हीलियम गैस मिक्स कर दी जाती है, जिससे इसमें जो गैस मिलाया जा रहा है, मान लीजिए हीलियम का जो एक्चुअल जो यूज किया जाता है वही मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 11.7% हीलियम और 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% O2। अब देखिए, इतना जब हम हीलियम इसमें ऐड कर दिए तो इसका मोल फ्रैक्शन कम हो गया। अब मोल फ्रैक्शन जब कम हो गया तो फिर इसमें ब्लड में इसकी सॉल्युबिलिटी घट गई।
अब आपके मन में आ रहा होगा ये सब रखने की क्या ज़रूरत है, क्यों नहीं हम ऑक्सीजन ही यूज कर देते हैं पूरा पूरा। अब पूरा पूरा ऑक्सीजन भी यूज नहीं कर सकते हैं कि पूरा पूरा ऑक्सीजन ले लेंगे तो वो और डेंजरस हो जाएगा। ज़्यादा सिर्फ ऑक्सीजन ले लेंगे तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रेस्पायरेशन से भी ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स कर जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता है। एयर में यानी क्या है, ये कंडीशन जो बना करके दिया जाता है उसको इस तरह का दिया जाता है जिससे ब्लड में कम से कम नाइट्रोजन डिजॉल्व हो और क्या हो, ज़्यादा जो है उसको सफोकेशन फील ना हो, यानी ज़्यादा जो है डेंजर जो मेडिकल कंडीशन जो बेंड्स वाली है उससे थोड़ी सी राहत मिल सके। थर्ड क्या है, थर्ड एडवांटेज देखिए, जैसे देखिए जैसे माउंटेन पर जो लोग जाते हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन पर जो लोग जाते हैं, वहाँ क्या होता है, माउंटेन पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ये क्यों जनरेट होता है, क्यों होता है, इसका कारण ये है कि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर डिक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या होगी, कम होगी। गैस की सॉल्युबिलिटी जब कम होगी यानी ऑक्सीजन क्या होगा, कम सॉल्युबल होगा। ऑक्सीजन कम सॉल्युबल होगा तो वो व्यक्ति क्या होगा, वीकनेस फील करेगा और उसके सोचने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। जैसे बाहर का प्रेशर जितना ही ज़्यादा रहेगा, प्रेशर जैसे अगर ऊपर हम जाएंगे, जैसे जैसे क्लाइंबर जो होगा वो ऊपर जैसे जैसे जाएगा, माउंटेन पर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर क्या होता है, प्रेशर कम होता जाता है। प्रेशर जब कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होगी, और गैस की जब सॉल्युबिलिटी कम होगी यानी ऑक्सीजन उसके ब्लड को कम मिलेगा, तो उसको रिस्पायरेशन में दिक्कत होगी। फिर क्या होगा, उस एक सिम्टम क्रिएट हो जाएगा जिसको हम एनॉक्सिया बोलते हैं, जिसमें वीकनेस दैट इज द लीड्स टू द वीकनेस एंड लॉस इन द क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग। Next one is the limitation of Henry law. Limitation of Henry law. अब पहला लिमिटेशन क्या है, देखिए पहली बात है, इस हेनरी लॉ बस आइडियल गैस के लिए लागू करता है, आइडियल गैस पर लागू होता है। लेकिन और भी रियल गैस पर लागू करेगा, रियल गैस पर बस कुछ ही कंडीशन में लागू करेगा। जैसे प्रेशर क्या हो जाए, बहुत ही लो प्रेशर हो, लो प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर नहीं काम करेगा, लो प्रेशर। जो कंडीशन है किसका, आइडियल गैस का कंडीशन है कि रियल गैस का प्रेशर कम कर देंगे तो आइडियलिटी भी है, शो करेगा। ये जो हेनरी लॉ है वो उन गैसेस सॉल्यूशंस पर लागू नहीं होता है जिनमें केमिकल चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया गैस जब डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। यहाँ पर ये गैस नहीं ये जो रूल है हेनरी लॉ फुलफिल नहीं होगा। थर्ड क्या है, दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू दोज गैसेस विच डिसोसिएट इनटू आयन इन सॉल्यूशन। यानी ऐसे गैसेस पर नहीं ये लॉ लागू होता है जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं when it mix with its solvents, यानी when they undergo in solution। यानी कि जब ये सोल्यूशन में जाएंगे तो जैसे मान लीजिए HCl है, जब ये वाटर के साथ अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या दे देगा, H+ और Cl-। तो ऐसे केस में, इस केस में ऐसे जगह पर इस तरह की जो कंडीशन आएगा वहाँ पर हेनरी लॉ लागू नहीं होगा। इस तरह से पूरा हेनरी लॉ का आपका समाप्त हुआ। हेनरी लॉ का आपने पढ़ा, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा, उसका लिमिटेशन पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे सोल्यूशन से। थैंक यू।